सन 1657 के अक्टूबर की एक सांझ, सुहावनी संध्या, गुलाबी मौसम। शिवाजी देवी भवानी के मंदिर से बाहर आए तो चकित रह गए। खच्चरों और बैलों का लंबा सा कारवां, हीरे पन्नों और जवाहरातों से भरे हुए, सोने चांदी से दबे हुए पशु धीरे धीरे किले में प्रवेश कर रहे थे। पंत प्रधान मोरो पंत ने जिज्ञासा शांत की। महाराज, अंबाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबे पर आधिपत्य कर लिया है और लूट का सामान लेकर आए हैं। शिवाजी ने अंबाजी को गले लगाया और बहुमूल्य कंठहार से पुरस्कृत किया। वे विस्मित थे कि कल्याण का शक्तिशाली सूबेदार इतनी आसानी से कैसे हार गया। शाबाश अंबाजी, तुम्हारी सेवा भक्ति और बहादुरी पर हमें गर्व है। शिवाजी की छाती फूल उठी। अपने बहादुर सेनापति को देखकर पर चौंक कर पूछा, इस पालकी में क्या है? अंबाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इस पालकी में कल्याण की सबसे सुंदर नाजनीन है, मुल्ला अहमद की पुत्रवधू सलमा, जिसकी खूबसूरती की शोहरत सारे महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसके क्रूर ससुर ने सैकड़ों हिंदू ललनाओं की आबरू के साथ खेला है। आज उससे बदला लेने का सुंदर अवसर मिला है। अंबाजी अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, परंतु शिवाजी विचलित हो उठे। उन्होंने आंखें मूंद ली। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। पिताजी शाहजी बीजापुर के सुल्तानों के यहाँ जागीरदार एवं फौजी अफसर थे। 3000 मराठा घुड़सवार और पैदल सिपाहियों की उनकी निजी फौज थी। माता जीजाबाई कर्तव्यनिष्ठ, साहसी एवं धर्मपरायण थीं, किंतु परमात्मा ने उन्हें रूप नहीं दिया था। शाहजी ने 30 वर्ष की अवस्था में तुकाबाई नाम की एक युवती से विवाह कर लिया और उसी के साथ बंगलौर में रहने लगे। सन 1626 में उन्होंने जीजाबाई को शिवनेर के किले में भेज दिया। दुखिया जीजाबाई ने अपना सारा प्यार बालक शिवा पर उड़ेल दिया और धैर्यपूर्वक दिन बिताने लगी। सौभाग्य से दादाजी कोटदेव जैसे स्वामी भक्त, अभिभावक तथा समर्थ गुरु रामदास का मार्गदर्शन मिला। इस कारण बचपन से ही शिवा में अच्छे संस्कार जमने लगे। साहस और वीरता के साथ धर्म के प्रति आस्था के लक्षण नजर आने लगे। उन दिनों विवाह बचपन में हो जाते थे। जब वे 14 वर्ष के हुए तब जीजाबाई ने पति को पुत्र के विवाह के लिए लिखा। शाहजी ने उन दोनों को बंगलौर में अपने निवास स्थान पर बुलाया। वहीं सौत तुकाबाई ने उनका तरह तरह से अपमान किया, परंतु जीजाबाई ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या से अपने को बहुत ही संयत कर लिया था। उन्होंने शाहजी से केवल इतना कहा, आपके सुख में मेरा सुख है। आपका सारा धन और जागीर तुकाबाई और उनके पुत्र व्यंकोजी को फले फूले। शिवा को केवल पूना का गांव दे दीजिए। यदि उसमें योग्यता होगी तो वह उसे बढ़ा लेगा। इस प्रकार 14 वर्ष की छोटी सी अवस्था में शिवाजी पूना के जागीरदार बने। उन्होंने घुड़सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार कर ली और मौका देखकर आसपास के इलाकों पर छापे मारने लगे। मुसलमान सुल्तानों और अधिकारियों के अत्याचार से लोग बहुत दुखी थे, इसलिए उनकी विशेष रोकथाम नहीं हुई। लूटपाट का सारा सामान लेकर माता के सामने रख देते। इसमें तीसरा हिस्सा सिपाहियों को बांट दिया जाता। कुछ अंश जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार में, कुएं बावड़ियों की मरम्मत में या निर्माण में व्यय किया जाता। बाकी बचा हुआ धन बेहतरीन घोड़े और नए नए अस्त्र शस्त्र खरीदने में लगाया जाता। सब प्रकार से साधन संपन्न होते हुए भी वे अपने आप को स्वामी रामदास का सेवक मात्र मानते थे, इसीलिए अपने ध्वज का रंग भी भगवा कर रखा था। सन 1657 में उनकी अवस्था केवल 30 वर्ष की थी, किंतु इसी बीच महाराष्ट्र के बहुत से किलों पर उनका कब्जा हो गया। 20,000 सुसज्जित मराठा वीरों की उनके पास फौज थी। दुश्मनों को बड़ी से बड़ी फौज पर बाज की तरह झपटते और लूट कर वापस रायगढ़ के अपने अभेद्य दुर्ग में चले जाते। 25 कोस का धावा मारकर मराठा फौज बेखटके वापस पहुंच जाती तो लोगों को शुरू में विश्वास नहीं होता। बाद में अफगानों और पठानों में धारणा बन गई कि शिवाजी को जिन्नती का सहारा मिल गया है। फिर तो वे उनका नाम सुनते ही हथियार छोड़कर भाग खड़े होते। दिन रात युद्ध में लगे रहने पर भी उनकी माता से उन्हें धार्मिक प्रेरणा मिलती रहती थी। यद्यपि हिंदू धर्म के प्रति पूरी आस्था थी, यवनों के आए दिन के अत्याचार और मंदिरों के विध्वंस से उनका चित्त बहुत खिन्न उठता। फिर भी दूसरे धर्मों की उन्होंने कभी निंदा नहीं की और न किसी मस्जिद अथवा गिरजे को नष्ट भ्रष्ट किया। यही नहीं, उन्होंने जीर्ण शीर्ण मस्जिदों की मरम्मत भी करवाई। अपने सेनापतियों को भी आदेश दे रखा था कि किसी भी धार्मिक स्थान को हानि न पहुंचाई जाए और न दुश्मनों की किसी स्त्री की बेइज्जती हो।
शिवाजी ने देखा कि जवाहरातों से सजी हुई एक परम सुंदर युवती सहमी और सिमटी हुई सी एक ओर खड़ी है। कुछ देर तक वे अल्पक उसकी ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, बहन, उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, पर तुम में मुझे अपनी माताजी दिखाई देती हैं। फर्क इतना ही है कि परमात्मा ने तुम्हें अतुलनीय रूप संपत्ति दी है। लगता है फुर्सत के समय अत्यंत साध से तुम्हारी रचना की है। सौभाग्य से इस सौंदर्य का थोड़ा सा अंश भी अगर मेरी माँ को मिल जाता तो उसे दुहाग का दुख नहीं सहना पड़ता और मैं भी सुंदर होता। मेरे सेनापति ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें बिना वजह तकलीफ दी। जिस धारणा से वह तुम्हें यहाँ ले आए हैं उसे सोचकर लज्जा से मेरा सर झुका जाता है। यदि माँ और गुरुजी सुनेंगे तो सोचेंगे कि इसके लिए शिवा का संकेत रहा होगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे खाविंद के पास पहुँचा दिया जाएगा। मेरी बहन नहीं है, आज से तुम मेरी छोटी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई। पास खड़े सैनिकों ने देखा कि शिवाजी की आंखें गीली हो गई हैं। थोड़ी देर बाद आश्वस्त होकर क्रोध में कांपते हुए उन्होंने कहा, अम्बा जी, तुमने अपनी मूर्खता से इतनी बड़ी जीत को हार में बदल दिया। लोग जब सुनेंगे कि शिवाजी अपने हरम के लिए पराई बहू बेटियों को लूटता है तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कहाँ रह जाएगी हमारी इज्जत? फिर तो मराठे सिपाही और सरदार औरतों को दिन दहाड़े बेआबरू करेंगे। पिछले 14 वर्षों से तुम मेरे साथ हो, क्या कभी इस प्रकार की इच्छा या लालसा का आभास भी तुम्हें दिखाई दिया? फिर कैसे तुम्हें हिम्मत हुई कि मेरे आदेश की उपेक्षा कर एक अबला दुखी नारी को यहाँ लेके आए? अम्बा जी, तुमने मेरी आबरू में बट्टा लगा दिया। यदि राजा स्वयं अपना शील खो बैठेगा तो सैनिकों का तो बांध ही टूट जाएगा। क्या यही मेरी हिंदू पद पातशाही का रूप होगा? कसूर तो तुम्हारा इतना है कि तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। चूँकि इस समय मैं स्वयं क्रोध में हूँ, इसलिए तुम्हारा फैसला मैं प्रधानमंत्री मोरोपंत पर छोड़ता हूँ। कहाँ तो अम्बाजी विजय की खुशी में झूमता हुआ आया था और कहाँ सबके सामने उसे यह अपमान सहना पड़ा। प्रधानमंत्री मोरोपंत का अम्बाजी पर स्नेह था। उसने अपनी देख रेख में उसे सब प्रकार से योग्य बनाकर इतने बड़े ओहदे पर पहुँचाया था। हाथ जोड़ते हुए शिवाजी से उन्होंने प्रार्थना की कि अम्बाजी अभी युवक है और कुछ अबोध भी, किंतु वीर और सच्चा स्वामी भक्त है। यह इसका पहला अपराध है, इसे क्षमा किया जाए। सलमा समझने की कोशिश करने लगी कि शिवाजी इंसान है या फरिश्ता। उसके ससुर के यहाँ लड़ाई में जीती हुई सैकड़ों स्त्रियाँ लाई जाती, कुछ को तो चुनकर वह अपने लिए रख लेता और बाकी सिपाहियों को बांट देता। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा फूट पड़ी। कुछ दिन बाद सलमा विदा हो रही थी भाई के यहाँ से अपने ससुराल। शिवाजी ने अपनी मुँह बोली बहन को गले से लगाकर विदाई दी। खच्चरों और घोड़ों पर दहेज का सामान था। सुनहरे रुपहले पर्दे से ढकी पालकी, बगल में सुरक्षा के लिए घोड़े पर चढ़ा हुआ जा रहा था सेनापति अम्बाजी सोनदेव। अब वह अपने महाराज की थाती को वापस लौटाने जा रहा था। पालकी जब आई थी तब वह सिसक रही थी, भय, चिंता और आशंका के आंसुओं से, और अब पालकी जा रही थी तब भी सिसक रही थी, प्यार, आनंद और उल्लास भरे आंसुओं से।